पाज़वील के एक बज़ाहिर मामूली दिन में बो, जो कि एक शरारती छोटा कुत्ता था, अचानक अपनी जगह पर रुक गया। इसकी नाक हरकत कर रही थी और आंखें हैरत से फैली हुई थी। मीमी, मुझे कुछ जादुई खुशबू आ रही है। शरारती लेकिन अक्लमंद बिल्ली मीमी को मालूम नहीं था कि ये लम्हा उन्हें एक ऐसी गैर मामूली मुहिम में ले जाएगा जो उनकी दोस्ती को पहले से कहीं ज्यादा आजमाने वाला था। ये पाज़वील का एक पुरसुकून से पहर थी, जहां आसमान हल्के नीले रंग के शेड से रंगा हुआ था और हवा में खुलते फूलों की मीठी खुशबू बिखरी हुई थी। मीमी, जो कि एक चालाक सुरमई बिल्ली थी और उसकी चमकदार सब्ज आंखें थीं, धूप में आराम कर रही थी। इसका बेहतरीन दोस्त बो, जो कि भूरा और सफेद रंग का शरारती कुत्ता था और उसकी बड़ी मासूम आंखें थीं, बाग में तितलियों का पीछा करने में मसरूफ था। इसकी पूंछ खुशी के मारे जोर जोर से हल रही थी। मीमी बो को एक खास मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। बो की कुछ हद तक बेवकूफाना हरकतों के बावजूद इसका दिल सोने का था और उसकी शरारतें मीमी के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ले आती। जैसे ही मीमी ऊँधने वाली थी, वो अचानक रुक गया। इसके कान खड़े हो गए और इसने हवा को सूंघना शुरू किया। मीमी, बो ने पुकारा। इसकी आवाज जोश से भरी हुई थी। मुझे कुछ खुशबू आ रही है, कुछ जादुई खुशबू। मीमी की दिलचस्पी जाग उठी। बो की सूंघने की हिस्स बेहतरीन थी और जब भी इसे कोई नई चीज मिलती, वो अक्सर किसी मुहिम जोई की निशानदेही करती थी। मीमी बड़े आराम से खिड़की की दहलीज से नीचे उतरी और बो की तरफ बढ़ी। इसकी सब्ज आंखें सिमट गईं जब इसने भी हवा को सूंघा। ये क्या है बो? मीमी ने पुरसुकून लेकिन दिलचस्पी भरे लहजे में पूछा। बो की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं और उसने अपनी नाक से उफ़ुक़ की तरफ इशारा किया। वहाँ मीमी, मुझे लगता है ये जंगल से आ रही है। ये खुशबू केविस कज़ा जैसी है। मीमी ने भनवें चढ़ाई। केविस कज़ा की कोई खुशबू नहीं होती बो, लेकिन मुझे यकीन है, बो ने इसरार किया अपने पंजों पर उछलते हुए। बराए मेहरबानी मीमी, चलो देखते हैं। मीमी बो के जोश से मुस्करा दी। वो जानती थी कि बो की हिस्स को नजरअंदाज करना सही नहीं, और वैसे भी केविस कज़ा की खुशबू का ख्याल इतना अजीब था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ठीक है बो, चलो देखते हैं कि ये क्या है। ये कहते ही दोनों दोस्त जंगल की तरफ चल पड़े। उनके दिल तजस्सुस से भरे हुए थे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, दरख्त ऊंचे और पुरअसरार नजर आ रहे थे, लेकिन मीमी बड़े एतमाद से आगे बढ़ रही थी। इसकी तेज निगाहें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। वो करीब ही था। इसकी नाक मुसलसल हवा में सूंघने में मसरूफ थी। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में पहुंचे, पत्तों के दरमियान से गुजरने वाली धूप ने उनके गिर्द एक जादुई चमक पैदा कर दी। हवा ठंडी हो गई और वो खुशबू जिसे बो ने पहले महसूस किया था, अब और ज्यादा वाज़ेह हो गई। ये मीठी और ताज़ा थी, जैसे ताज़ा बारिश की खुशबू में हल्की सी फूलों की खुशबू मिली हुई हो। वहाँ बो ने खुशी से नाक के साथ आगे की तरफ इशारा किया। ये वहाँ से आ रही है। मीमी की रफ्तार तेज हो गई। अब इसकी तजस्सुस पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। जब वो दोनों खोली जगह पर पहुंचे तो वो दोनों हैरत से रुक गए। उनकी आंखें हैरत से खोली की खोली रह गईं। खोली जगह के बीचों बीच एक शानदार केविस कज़ा का पूल खड़ा था, जिसके रंग सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पूल ऐसा लग रहा था जैसे वो खालिस रोशनी से बना हो, जिसमें हर रंग रोशन था और एक दूसरे में बड़ी खूबसूरती से मिल रहा था। ये पूल एक छोटी सी नदी के ऊपर खूबसूरती से खम खा रहा था, जिसका पानी बिल्कुल साफ शफाफ था, और ये मंजर इतना खूबसूरत और पुरसुकून था कि उनकी सांसें थम गईं। बो की पूंछ शिद्दत से हिलने लगी जब इसने पूल की तरफ देखा। इसकी आंखें हैरत से चमक रही थीं। मीमी, ये केविस कज़ा का पूल है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मीमी भी इतनी ही हैरान थी, लेकिन इसका ज़हन पहले ही सवालात से भरा हुआ था। ये कैसे मुमकिन है? एक केविस कज़ा जिस पर चला जा सकता है? ये जरूर जादू है। वो अपनी खुशी पर काबू ना पा सका और आगे बढ़ा। इसने एक पंजा पूल पर रखा। इसकी खुशी की इंतहा ना रही जब पूल ने इसका वजन संभाला और जहां इसके पंजे ने छुआ, वहां से रंगों की लहर फैल गई। देखो मीमी, ये वाकई है, बो ने खुशी से कहा। इसकी आवाज बचगाना खुशी से भरी हुई थी। चलो इसे उबूर करते हैं। मीमी झिझकी। अगरचे पूल बेहद खूबसूरत था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो गैर मामूली लग रहा था। बो रुको, हमें नहीं पता कि ये पूल कहाँ ले जाता है। ये खतरनाक हो सकता है।
लेकिन वो पहले ही पूल का आधा हिस्सा उबूर कर चुका था। इसकी पूंछ जोश से हल रही थी। फिक्र ना करो मीमी, ये महफूज लग रहा है, और वैसे भी हो सकता है कि दूसरी तरफ कुछ हैरत अंगेज हो। मीमी ने आह भरी, जानते हुए कि बो को इस वक्त रोकना मुमकिन नहीं था जब वो इतना खुश होता। इसने एहतियात से पूल पर कदम रखा, अपने पंजों के नीचे रंगों की नर्म हरारत को महसूस किया। जब वो दोनों पूल को पार कर रहे थे तो उनके अर्ध गिर्द की हवा में एक तवानाई की गूंज सुनाई देने लगी, और मीमी को ये एहसास हुआ कि वो शायद किसी और दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। जब वो पूल के दूसरे किनारे पहुंचे तो वो एक ऐसी जगह पर थे जो उन्होंने कभी पहले नहीं देखी थी। वहां का मंजर रंगों का एक हुसैन इम्तिजाज था, जिसमें पहाड़ियां रंग बरंगे फूलों से ढकी हुई थीं, चमकदार झीलें जो आसमान की मानिंद थीं, और दरख्तों की पत्तियां जो कीमती पत्थरों की तरह चमक रही थी। हवा में परिंदों की मीठी आवाजें और हल्की सी हवा की सरसराहट शामिल थी। बो की आंखें खुशी से चमकने लगें जब उसने इस मंजर को देखा। मीमी, ये जगह हैरत अंगेज है, ये तो जैसे ख्वाब जैसी है। मीमी को भी इससे इत्तेफाक करना पड़ा। ये जगह वाकई बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इसमें कुछ गैर हकीकी महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी तस्वीर में दाखिल हो गए हो। ये नाकाबिल यकीन है बो, लेकिन हमें मोहतात रहना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं। जब वो इस शानदार मंजर की सैर कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके इर्द-गिर्द के रंग बदलते और हरकत करते दिखाई दे रहे थे, जैसे पूरी दुनिया जिंदा हो और मुसलसल हरकत कर रही हो। उनके ऊपर का आसमान एक चमकदार जामुनी रंग का था, और बादल आहिस्ता से चल रहे थे, जिनके किनारे सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे, जो एक झील के किनारे पर बनी हुई थी। झोंपड़ी हमवार पत्थरों से बनी थी, इसकी छत घास फूस की थी, और एक छोटा सा बाग रंगीन फूलों से भरा हुआ था। चिमनी से धुआं आराम से निकल रहा था, और खिड़कियों से एक गर्म मदहोश करने वाली रोशनी झलक रही थी। मीमी और बो एहतियात से झोंपड़ी की तरफ बढ़े। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, वो कायल गया, और एक बूढ़ा लूमड़ दरवाजे पर नमूदार हुआ, जिसके नरम चांदी जैसे बाल थे और आंखें मेहरबान और अक्लमंद थीं। इसने एक सादा सी चादर पहनी हुई थी जो केविस कज़ा के रंगों में चमक रही थी। खुश आमदीद मुसाफिरों, और लूमड़ ने नरम आवाज में कहा, मैं तुम्हारा मुंतजिर था। मीमी और बो ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी तवक्को कर रहे थे? मीमी ने पूछा। इसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। आपको कैसे मालूम था कि हम आ रहे हैं? लूमड़ ने मुस्कुरा कर कहा, ये एक खास जगह है मेरे दोस्तों। ऐसी जगह जहां खालिस दिल वाले लोग इस वक्त खींचे चले आते हैं जब उन्हें एक अहम सफर पर जाना होता है। मैं केविस कज़ा के पूल का मुहाफिज हूँ, और मैं तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए यहाँ हूँ। बो की आंखें जोश से खोली हुई थीं। एक सफर? क्या इसका मतलब है कि हम एक मुहिम पर हैं? लूमड़ ने नरमी से हंसते हुए कहा, यकीनन तुम एक मुहिम पर हो, लेकिन ये कोई आम मुहिम नहीं है बो। ये दिल का सफर है, एक ऐसा सफर जो तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी हिम्मत को आजमाएगा। मीमी को तशवीश महसूस हुई। आपका क्या मतलब है दिल का सफर? लूमड़ का चेहरा संजीदा हो गया। केविस कज़ा का पूल एक अजीम जादू की जगह है, लेकिन ये एक बड़ी आजमाइश की जगह भी है। इस पूल को उबूर करने और वापस घर जाने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि वो आने वाले इम्तिहानात को बर्दाश्त कर सके। ये पूल तुम्हारे सब्र, तुम्हारे भरोसे और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की सलाहियत को आजमाएगा। बो, जो अब भी जोश से भरा हुआ था, अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, हम ये कर सकते हैं मीमी। हमने पहले भी चैलेंजेस का सामना किया है और हम हमेशा एक साथ कामयाब हुए हैं। मीमी ने सर हिलाया, अगरचे इसके ज़हन में बेचैनी का एहसास मौजूद था। वो जानती थी कि उन्होंने मिलकर कई मुहिम्मात का सामना किया है, लेकिन लूमड़ के अल्फाज ने इसे एहसास दिलाया कि ये चैलेंज मुख्तलिफ है। इस बार दाव ज्यादा था और नतीजा उनकी हकीकी दोस्ती पर मुनहसर था कि वो मिलकर काम कर सके। लूमड़ ने उनके पीछे केविस कज़ा के पूल की तरफ इशारा किया। सफर अब शुरू होता है। घर वापस जाने के लिए तुम्हें पूल दोबारा पार करना होगा, लेकिन इस बार ये पहले की तरह आसान नहीं होगा। पूल तुम्हें 3 आजमाइशों का सामना कराएगा जो तुम्हारी दोस्ती और अज़्म को परखने के लिए बनाई गई है। सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करने और सच्चे रहने से तुम कामयाब हो सकोगे। मीमी ने गहरी सांस ली और बो की तरफ देखा। क्या तुम तैयार हो बो? बो ने जोश से सर हिलाया, इसकी आंखों में अज़्म की चमक थी।
मैं तैयार हूँ मीमी, हम ये इकट्ठे करेंगे। इसके साथ वो दोबारा केविस कज़ा के पूल की तरफ मुड़े। उनके दिल अज़्म और बेयकीनी से भरे हुए थे। जैसे ही उन्होंने दोबारा पूल पर कदम रखा, उनके पंजों के नीचे के रंग बदलने और हरकत करने लगे, ऐसे नक्शे बनाते हुए जो तवानाई से धड़क रहे थे। इससे आगे क्या हुआ? क्या मैमी और बो ये पूल पार करने में कामयाब हुए? क्या दोनों अपनी दोस्ती के इम्तिहान में कामयाब हुई? ये देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका दूसरा हिस्सा देखें।